हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चित टॉपिक लोगों के बीच चल रही है और भारत के लोग जिससे सबसे ज़्यादा परेशान है वो है भारत में लगातार गुड्स और सर्विसेज के दाम जो बढ़ रहे हैं। बात करेगा 2019 की तो डीजल का रेट उसमें 68 रुपीज़ लीटर हुआ करता था, लेकिन अभी वो 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा हो चुका है। हालांकि डीजल और पेट्रोल के दाम गवर्नमेंट ने कम किए हैं, लेकिन फिर भी इसके दाम आसमान छू रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है? और अगर हम बात करें मस्टर्ड ऑयल की, यानी कि सरसों की तेल की अगर बात की जाए तो 104 रुपये लीटर हमें मिला करता था 2019 में, और अभी इसका रेट 213 रुपये हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर सीधा देखा जाए तो पहले जो सामान हमें 100 रुपये में मिलते थे, अब सीधा उसका दाम 200 रुपये हो चुका है। मतलब जस्ट डबल हो चुके हैं गुड्स और सर्विसेज के दाम। तो दोस्तों, ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे वॉलेट पे जो ताला लग रहा है, इसी कंडीशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर क्यों बढ़ रहा है और इसके क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं मिडिल क्लास लोगों पे। मई 2019 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5.5% था, और अगर अभी की बात की जाए तो इन्फ्लेशन रेट इंडिया का 7.79% है। और यही अगर 2011 की डेटा की बात करें तो उसमें इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 9.6% था। तो देखा जाए तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है वो घटते बढ़ते रहता है, और ये सिर्फ बात इंडिया की नहीं है, किसी भी देश का जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो घटते बढ़ते रहता है। अगर थोड़ी हिस्ट्री में देखा जाए तो 1974 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 28.60% हो चुका था, जो अभी तक के इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है। और जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर ही 1975 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जस्ट 5.75% पे आ गया था। तो ये जो इन्फ्लेशन रेट किसी भी कंट्री का बढ़ रहा है या घट रहा है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल सा कंडीशन है जो हमेशा घटते बढ़ते रहता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इन्फ्लेशन रेट घटता या बढ़ता क्यों है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बाइक है जिसे मुझे सेल करनी है, और मैंने उसका प्राइस 1 लाख रुपीज़ रखा है, और 3 बंदे उस बाइक को खरीदने आते हैं। तीनों बंदे मुझे 1 लाख रुपए देने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइक मेरे पास सिर्फ एक है, तो क्या होता है मैं बाइक की प्राइस को बढ़ा देता हूँ। 1 लाख से मैंने उस बाइक की प्राइस को 1,50,000 कर दिया। अब क्या होता है कि जो 2 ग्राहक थे, जो 2 बंदे आए थे मेरे पास से, वो चले जाते हैं और एक बंदा मेरे से वो बाइक खरीद लेता है। तो यहाँ क्या हुआ, डिमांड को देखते हुए मैंने अपनी बाइक की प्राइस को बढ़ा दिया। तो इस तरह का जब इन्फ्लेशन या इस तरह का कंडीशन जब मार्केट में आता है तो इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ ये होता है कि जब गुड्स के डिमांड बहुत ज़्यादा होते हैं और उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होता है, तो कंपनी वाले उसके दाम को बढ़ा देते हैं, और इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और जो सेकंड टाइप का हमारा इन्फ्लेशन होता है उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें ये होता है, मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री जो है एक कार को प्रोड्यूस करती है। आपका जो है ना वेतन बढ़ा दिया जाता है पर मंथ का। 1 महीने का वेतन जो आपका पहले मान लीजिए 30,000 था, बढ़ा करके उसे 50,000 किया जाता है। तो यहाँ पे सीधा इम्पैक्ट उस कार के मैन्युफैक्चरिंग में पड़ती है। पहले वो जो कार हमें 5 लाख में मिल जाती थी, वो अब जा करके हमें 6 लाख या 5.5 लाख रुपए में मिलेगी। तो इस तरह का इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है इन्फ्लेशन का, लेकिन ये 2 मेन रीज़न है जिससे इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा घटते बढ़ते रहता है। अभी जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंडिया का पेट्रोल का रेट एकदम दिन ब दिन हाई होते जा रहा है, लेकिन क्या आपके इसके पीछे का रियल रीज़न पता है कि क्यों आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया जो है अपना 80% से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल जिससे बनता है, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, वो 80% इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में इम्पैक्ट होता है, अगर उनके दाम बढ़ते हैं या घटते हैं, तो वो सीधा डोमेस्टिक मार्केट हमारे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है। अप्रैल 2020 में पूरे ही दुनिया में लगभग हर कंट्रीज में लॉकडाउन लग गया था, और उसके कारण क्या हुआ था कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी, जो एरोप्लेन थे, बसेस थे, या जो प्राइवेट कार वगैरह थी, वो नहीं चल पा रही थी। इसकी वजह से जो डिमांड था क्रूड ऑयल का, जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है, वो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गया था। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन एकदम ठप हो गया। लेकिन जैसे ही कोरोना वैक्सीन लगना शुरू होता है, क्रूड ऑयल का डिमांड फिर से आसमान छूने लगता है, और ये रीजन था कि क्रूड ऑयल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसी समय ही सऊदी अरबिया, जो एक की एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, उसने अपने डेली प्रोडक्शन में से 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल कम निकालना शुरू किया। तो इसकी वजह से हुआ ये कि जो डिमांड थी क्रूड ऑयल की वो तो बढ़ती गई, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाया। और उसने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि जो कोरोना के टाइम में जो इतनी लॉसेस हुई थी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन कंपनियों को, तो उसका भरपाई हो सके इसलिए सऊदी अरबिया ने ऐसा किया था। तो इससे हुआ यह कि जो क्रूड ऑयल का डिमांड था वो तो बढ़ रहा था, लेकिन उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी और ना ही उसका सप्लाई हो पा रहा था। तो सिंपली यहाँ पे क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बढ़ जाती हैं। तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से जो डीजल और पेट्रोल का दाम था वो भी अचानक बढ़ जाता है। और अगर यहाँ खाने वाले तेल की बात करें, मतलब सरसों तेल जो होते हैं या फिर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल जो हमारे होते हैं, उसका दाम में आखिर इतना बढ़ोतरी क्यों है?
वो इसलिए है क्योंकि जो कोरोना के टाइम में जो रबी क्रॉप्स था, जो रबी फसल था, वो अच्छे से नहीं हो पाई थी। किसान ने उतने लार्ज मात्रा में, उतने लार्ज प्रोडक्शन में नहीं लगाया था रबी क्रॉप्स, और जो क्रॉप्स नहीं लगाने की वजह से जो प्रोडक्शन है एडिबल ऑयल का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, और अल्टीमेटली जो एडिबल ऑयल है उसका दाम बढ़ जाता है। हालांकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी बहुत कम किए मस्टर्ड ऑयल और जितने भी एडिबल ऑयल है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 200 रुपये से नीचे तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है एडिबल ऑयल हमारा जो है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जब तक नए फसल नहीं लग जाते तब तक ये कंडीशन रहने वाली है। मतलब जो एडिबल ऑयल है उसका दाम जो है इतना ही रहने वाला है। हो सकता है कि आगे जब नई फसल लगे तो उसके दाम में कुछ गिरावट हो। और ये इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जा रहा है। अगर मैं विकिपीडिया रिपोर्ट्स की बात करूँ तो एक कंट्री है वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका में है, उसका इन्फ्लेशन रेट अभी 5000% हो चुका है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे आता है लेबनान और थर्ड नंबर पे सूडान, जिसके इन्फ्लेशन रेट को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का ही इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई बढ़ रहा है। आपने एक श्रीलंका का केस भी कुछ दिन पहले सुना होगा, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो सामान के दाम थे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे थे रोड पर आकर के, और बाद में लास्ट में जा कर के जो सरकार है वहाँ की वो भी गिर जाती है। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है इन्फ्लेशन हमारे लाइफ में। और अगर देखा जाए तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अगर मैं मेन रीज़न बताऊँ आपको कि क्यों आखिर इन्फ्लेशन रेट जो है इंडिया का बढ़ रहा है, तो वो सिंपल है। एक कोरोना और दूसरा जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर, और इसी वजह से सारी कंट्रीज़ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।